धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, कैसे आप सारे। मैं विजेंद्र कुमार इनसा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम सच की राह में। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत अरदास के साथ, फिर बढ़ाएंगे प्रोग्राम को धीरे धीरे आगे। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे लाज है, अब बहुत हो चुका। तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलने वालों को कोई दुख तकलीफ ना है। हे मालिक, सबको सुमति बख्शना। सुमति किसे कैसे देनी है, जिसे जैसे देनी है वैसे दीजिएगा, तो वो आपकी मर्जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। तो चलिए, मालिक के पर एक बहुत खूबसूरत सा एक गीत है, उसके माध्यम से प्रोग्राम शुरू करते हैं, फिर बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सदगुरु की प्यारी सत्संग। चलिए प्रोग्राम को जल्दी जल्दी शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया। लगभग आधे घंटे का प्रोग्राम रहेगा। आप सब जुड़ रहे हैं, आप सबका नारा बेपरवाह जी मंजूर करें। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। और राम प्रकाश कक्कड़ बाबू जी, धन धन सदगुरु तेरा आसरा। अमिचंद जी, संतोष बहन, जुझार सिंह जी, जयवीर नैन जी, और अमित चलाना जी, विकास जी, तमाम जो भी सेवादार साथी देख रहे हैं सभी को धन धन सदगुरु तेरा आसरा। और जयपाल जी इब्राहिमपुर, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि हमें ना बहुत सारी चीज़ें समझनी चाहिए वक्त के अनुसार, नहीं तो मैंने पिछली बार भी कहा था इतनी देर हो जाएगी पछता भी नहीं पाओगे। यहाँ गलती तमाम उन सेवादारों की नहीं है साहब, जो किसी के पीछे लग करके हाँ जी और नाजी नाजी कर रहे हैं, उनकी गलती नहीं है। वो सब बेपरवाही को प्यार करते हैं, लेकिन कुछ चंद शातिर लोग अपने पीछे कैसे लगा लेते हैं चीज़ों को, कैसे मैनिपुलेट करते हैं, उसका एक बहुत जीता जागता उदाहरण दूंगा मैं आपको। और उससे पहले मैंने आज एक पोस्ट पढ़ी, कल पढ़ी, फिर आज भी देखी मैंने, तो उसमें लिखा है कि डेरा सिख विवाद की सुलगती राख। बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर है, और शायद आप सब ने भी अपने अपने ग्रुप्स में पढ़ी होगी, लेकिन कितना आकलन करते हैं चीज़ों का और कैसे चीज़ों को जोड़ते हैं कड़ियों को, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। चलिए मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ के सुना दूँ, आपको अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। ये लिखा है कि डेरा सिख विवाद की सुलगती राख। और मैं मैसेजेस सब नहीं पढ़ूंगा किसी के भी, आप जो मर्जी लिखिएगा। आप नारे सबके बेपरवाह जी कबूल करें। बिंदर जी, धन धन सदगुरु तेरा आसरा परवाना जी। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है जो आज पूरा दिन वायरल रही है। तो वायरल चीज़ों पे पहले भी हम चर्चा करते रहे, आज भी कर रहे हैं। तो मैं आपके सभी के मैसेज हाइड कर रहा हूँ, अब मैसेज नहीं पढ़ूंगा किसी के भी, बाकी जो लिखना बाद में रात को पढ़ के जवाब दे दूंगा आप सभी को। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। डेरा सिख विवाद की सुलगती राख। एक मैं दिखा भी दूँ, कभी लगे कि मैं अपनी तरफ से कहानियाँ सुना रहा हूँ। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, ये देखें। ये एक पेपर की कटिंग है, मुझे नहीं पता कौन से पेपर की, लेकिन किसी ने भेजी थी मुझे, तो अब इसी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। थोड़ी सी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बताऊंगा आपको, आप हैरान होंगे सुन करके। 13 मई 2007 को डेरा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह की एक विवादित पोशाक से जन्मे विवाद के जरिए पंजाब के नेता राजनीतिक रोटियां सेकते रहे हैं। क्या 2007 से पहले चुनाव नहीं होते थे पंजाब में, हरियाणा में, या पूरे देश में? उससे पहले चुनाव नहीं होते थे साहब। आप जो इसका मजमून है, इस पूरी कहानी का बड़ा इंटरेस्टिंग मजमून है, क्योंकि मुझे थोड़ा समझ में आ रहा है, इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा। 13 मई 2007 को डेरा प्रमुख, क्योंकि कुछ लोगों ने इसी कहानी को दूसरे तरीके से पेश किया। दूसरे यानी कि एक गाना है बहुत खूबसूरत, एक नए पैकेट में बेचे चीज़ पुरानी फिर भी दिले हिंदुस्तानी साहब, एक गाना है बड़ा खूबसूरत, सुनिएगा कभी, आपको बहुत सारी चीज़ें और भी अच्छी लगेंगी। 13 मई 2007 को डेरा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह की एक विवादित पोशाक से जन्मे विवाद के जरिए पंजाब के नेता राजनीतिक रोटियां सेकते रहे हैं। वोटों के लिए डेरा से आग्रह करने वाले नेता जहां राजनीतिक रैलियों में डेरा प्रमुख को निशाना बनाकर सिख वोटरों को लुभाते रहे, वहीं किसी भी मुकदमे में आरोपी डेरा पदाधिकारियों पर कार्रवाई ना करके उन पर दबाव बनाए रखते हैं कि इसी ध्रुवीकरण ने पंजाब के विकास को पूर्णतः निगल लिया है। अब आप के सामने बड़ी अजीब सी चीज़ है कि डेरा सच्चा सौदा कैसे किसी राज्य के विकास को प्रभावित कर सकता है, जबकि हम लोग तो जब भूकंप आता है साहब गुजरात में, हम वहाँ जाकर के विकास करते हैं साहब। तो हमारा राजनीतिक में होना ना होना एक अलग विषय है, लेकिन डेरा सच्चा सौदा कैसे एक इतने बड़े विशाल राज्य को प्रभावित करता है कि यहाँ पर विकास नहीं होगा साहब। क्योंकि
ये बात 2007 के बाद की बताई जा रही है सारी पूरी की। 2007 से पहले सब कुछ ठीक था, बहुत विकास की बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी पंजाब में, लेकिन 2007 के बाद से विकास नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर नेता पूज्य हजूर पिताजी के बारे में गलत बयानबाजी करते हैं और हम किसी और के बारे में बयानबाजी करते हैं, तो वहाँ भी सिर्फ इस वजह से विकास नहीं हो रहा है, ऐसा इसमें लिखा है। दूसरा पैरा है इसका, डेरा प्रमुख एक कथित पोशाक में की गई जामे इंसा परंपरा को सिख धर्म गुरु गोविंद सिंह की पोशाक व सिख परंपरा अमृत संचार की नकल का नाम दिया गया। मामला अदालत पहुंचा तो घटना का कोई चश्मदीद सामने नहीं आया। मुकदमे का आधार एक विवादित विज्ञापन था जिसकी जांच नहीं हुई। डेरा प्रमुख द्वारा उस प्रथा को सैकड़ों बार आयोजित करना व एमएचजी फिल्म में दर्शाने के बाद भी सिख समुदाय का सवाल ना उठाना अपने आप में एक सवाल है। यह संकेत है कि विवाद बरकरार रखना सुनियोजित था। इस पैरे पे भी दोबारा बात करेंगे साहब। तीसरा पैरा है, डेरा समर्थकों की माने तो 14 मई 2007 को बठिंडा जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर, देखिए कोई और नहीं कह रहा साहब, जो इसमें लैंग्वेज है हिंदी भाषा है, बहुत सरल भाषा है, जो कहूँगा वही समझ में आएगा, जो पढ़ूंगा वही समझ में आएगा साहब। डेरा समर्थकों की माने तो, यानी कि किसी बाहर के आदमी ने नहीं बताया, इसमें सूत्र भी नहीं लिखा है कहीं। जो खबरों की मरम्मत करते हैं ना जब, तो उसमें लिखा होता है कि सूत्र के द्वारा, उसमें पता ही नहीं लगता किसने कहा है। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है और ये कौन लोग कह रहे हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मुझे किसी का नाम या किसी प्रोग्राम का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे बेहतर आप सब समझ रहे हैं। लेकिन मेरा आप सबसे एक विनम्र आग्रह है कि वो एक कहावत भी है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आपके द्वारा दिए गए समर्थन सहयोग के आधार पर कितनी बुरी तरह चीज़ें बिगाड़ दी गई है, आपको समझ में आएगा। इसी पूरी कहानी में कहानी है साहब। डेरा समर्थकों की माने तो 14 मई 2007 को बठिंडा जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर सिख प्रदर्शनकारियों पर कथित डेरा समर्थकों द्वारा पीछे से हमला किया गया। साहब मैंने भी 2007 में बहुत सारे वीडियो समाचार चैनल्स में देखा, दोनों समुदाय आमने सामने थे। हमारे जो सेवादार थे वो टेंट वगैरह लगा करके ज्ञापन वगैरह की कुछ चर्चाएं थी पोशाक मामले को लेकर के, जब विवाद बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ क्या दिखाया जा रहा है कि वहाँ जो दंगा हुआ या झगड़ा हुआ उसमें हमला हमने किया प्रदर्शनकारियों पर कथित डेरा समर्थकों द्वारा। कथित, डेरा प्रेमी नहीं साहब, कथित यानी कि जो कहे गए, जो वहाँ थे उन लोगों के द्वारा, कथित डेरा समर्थकों द्वारा पीछे से किया गया हमला इस विवाद की मूल वजह है। अब देखिए दोनों पार्टी आमने सामने खड़ी है साहब ऐसे। अब पीछे से, अब ये डेरे वाले यहाँ बैठे, यहाँ से पीछे से घूम के जाएंगे जी, पत्थर तब मारेंगे वहाँ से उनके ऊपर। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है साहब, क्योंकि जैसा हम बता रहे हैं, जैसा हम बोल रहे हैं, जो समझा रहे हैं, वो सबको समझ में आ रहा है। इस विवाद की मूल वजह है पंजाब पुलिस को इस मामले की जांच करने में 10 साल लगे, परंतु अदालत में यह मुकदमा 10 पेशियों तक भी नहीं टिक पाया। इस झगड़े को लेकर पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली, मुंबई आदि में भड़की हिंसा में 2 लोगों की हत्या हुई। देखिए 2 लोगों की हत्या, मुलुंड हत्याकांड शायद आप सबको पता होगा, डालेंगे तो आएगा। जब हमारे किसी सेवादार ने किसी को नहीं मारा, सिक्योरिटी में जो थे, सिक्योरिटी हमेशा आपको कहते हैं रुक जाइए। जब आप उस लाइन को क्रॉस करते हैं तो साहब गोली चलना या कुछ धक्का मुक्की होना स्वाभाविक बात है, क्योंकि जो सुरक्षा कर्मी है उनका जिम्मा है पूज्य हजूर पिताजी की सुरक्षा करना, जो सरकार के द्वारा दिए गए हैं। और यहाँ इस अखबार में लिखा गया है कि साहब हत्या हुई है। हत्या हमने थोड़ी की है साहब। पूज्य हजूर पिताजी के काफिले में जबरदस्ती कोई घुसने की कोशिश करेगा तो जो सिक्योरिटी वो क्या करेगी, रोकने की कोशिश करेगी। वो सरकार स्टेटों का मसला है साहब। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि जब ये विवाद हुआ उसमें 2 लोगों की हत्या की गई। एक मुंबई में, दिल्ली से लेकर मुंबई आदि में हिंसा भड़की तो 2 लोगों की हत्या हुई, जिनके हत्यारे आज भी गुमनाम हैं। इस विवाद की आग में 2015 के सिख धर्म ग्रंथ अपमान वाले मामले ने घी डालने का काम किया। आरोप डेरा समर्थकों पर आया। 2007 की तर्ज पर 2 युवकों की फिर से हत्या हुई। मामले की जांच हुई तो तार 2007 की घटना तक पहुंच गए। पंजाब के नेताओं को झटका तब लगा जब बीते दिनों उच्च न्यायालय ने तमाम रिपोर्टों को खारिज कर दिया। बरगाड़ी कांड में आप सबने सुना होगा कि उस वक्त अभी पीछे जब बिट्टू भाई की हत्या होती है जेल में, उसके बाद एक जजमेंट आता है जिसमें कि क्लीन चिट दे दी गई डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों को कि भाई इनका कोई रोल नहीं था।
लेकिन अब देखिए जो पांचवा पैरा, चौथा पैरा है, उसमें क्या आया है? डेरा समर्थकों एक समूह ने इस अवसर का फायदा उठाते हुए, साहब लैंग्वेज को समझिएगा, देखिए मैं दिखा भी दूं आपको। डेरा समर्थकों के एक समूह ने, ये देख रहे हैं आप, ये पैराग्राफ है। डेरा समर्थकों के एक समूह ने इस अवसर का फायदा उठाते हुए पंजाब पुलिस के तमाम दावे खारिज करते हुए, यानी कि जो रिपोर्ट थी एसआईटी की या जो सीबीआई की रिपोर्ट थी जो बरगाटी कांड को लेकर के तमाम चीज़ों की जो जांच थी, जब वो देखा गया तो मामला हाथ से निकल गया। इसमें तो डेरे को क्लीन चिट सी मिल गई है, सेवादारों को कोई रोल नहीं था। तो फिर क्या आता है? डेरा समर्थकों एक समूह ने इस अवसर का फायदा उठाते हुए पंजाब पुलिस को तमाम दावे खारिज करते हुए मुख्य आरोपियों की तस्वीरें व जानकारी जारी कर, अब समझिएगा कौन वो लोग हैं जो बरगाटी कांड को बार बार हवा दे रहे हैं, कौन वो लोग हैं जो इस पंजाब के डेरा समर्थकों के सिखों के नहीं साहब, ये कह लो कि क्योंकि पिताजी ने वचन किए थे। एक बार मैं खुद उस सत्संग में मौजूद था जब पिताजी एक पत्रकार ने पूछा कि बेटा कि गुरुजी जो ये डेरा और सिखों का विवाद है, तो पिताजी ने वचन किए थे स्टेज से, बेटा सिखों के साथ हमारा कोई विवाद नहीं है। अभी पंडाल में देख लो कितने सिख बैठे हुए हैं, शायद आप में से शायद किसी सेवादार ने सुने हो वचन। ये उसी वक्त 2007 के आसपास की बात है, जब विवाद चल रहा था बहुत बुरी तरीके से, 2007 या 8 के आसपास की, जब पिताजी ने इस बात को खारिज कर दिया कि सिखों का और डेरे का कोई विवाद नहीं, कुछ उपद्रवियों का और डेरों का विवाद है, कुछ बुरी मानसिकता के लोगों का और डेरे का विवाद हो सकता है, लेकिन सिखों के साथ कोई भी विवाद नहीं है। हमारा आपसी समन्वय बहुत अच्छा है और हम एक दूसरे के समर्थन में, सेवा में एक साथ हमेशा रहते हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, इसलिए तमाम दावे खारिज करते हुए मुख्य आरोपियों की तस्वीरें व जानकारी जारी कर पंजाब में आपसी भाईचारे के लिए सिखों को न्योता दिया। अब एक बताइए, जब एक तरफ ये पता लग जाए कि ये डेरे वाला है, इसने हमारे क्या बोलते हैं उसको, बेदबी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग फाड़े, अंग जलाए, ये तमाम चीज़ें का जब आरोप इस व्यक्ति पर है, तो जो इसको मानने वाला व्यक्ति है वो कैसे क्लैश नहीं करेगा? इसमें भाईचारा कहाँ से पड़ेगा साहब? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा मालिक के पैरों, मैं अक्सर कहा करता हूँ आपसे, भक्ति बेपरवाही करो साहब, मुझ जैसे किसी बंदे के पीछे लग के कुछ नहीं मिलना है। सतगुरु ने जो राह दिखाई है, सतगुरु ने जो रास्ता दिखाया, उस पर चले हम सभी मिलकर के। लोग आपको मोहरा बनाए हैं लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं, आपसे शेयर करवा रहे हैं। आपसे कभी ये नहीं कहा कि मैंने जानकारी जुटाई है, हमेशा ये कहा जाता है कि हमें सेवादारों ने जानकारी दी है, हमें फलाने सेवादार ने जानकारी दी है। डेरा समर्थकों के समूह ने इस अवसर का फायदा उठाते हुए पंजाब पुलिस के तमाम दावे खारिज करते हुए मुख्य आरोपियों की तस्वीरें व जानकारी जारी कर पंजाब में आपसी भाईचारे के लिए सिखों को न्योता दिया। राजनीतिक जमीन खिसकती देख उन तस्वीरों से जुड़ी हर खबर दबा दी गई। देख रहे हैं सत्संग जी, कितना दबाव है हम लोगों का कि हमारे खिलाफ कोई खबर चलती है दबा दी जाती है साहब वो, जबकि ऐसा नहीं है। मुकदमे चल रहे हैं, सेवादार उठाए जा रहे हैं, आपकी जानकारी में है। अभी हाल ही में एक हफ्ते पहले कुछ एक सेवादारों को उठाया गया है। ताजा जानकारी यह है कि तमाम विवादों के बाद 2007 में हुए सिख डेरा टकराव की जांच करने वाले पुलिस अधिकारी को अब फिर से 2015 में हुई हत्याओं की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। जो चीजें खत्म कर दी थी सीबीआई ने क्लीन चिट देकर के, वो चीजें दोबारा से हम लोगों को खुराफात है साहब जी, ये लो ये वाली फोटो, ये वाला वहां घूम रहा है, ये वाला वहां घूम रहा है, हम व्यवस्थाओं को नष्ट कर रहे हैं साहब। चलिए, ये सोच का तरीका, सोचने का अपना तरीका सबका। क्या पंजाब के सिख और डेरा समर्थक यह विचार करेंगे कि इस विवाद का मूल कारण क्या है? दोनों पक्षों के धर्म शास्त्रों से कुछ वाक्य शायद इस विवाद को निपटा सके। बिल्कुल निपटना चाहिए। विवाद कोई भी है, उसका हल आपस में बैठ करके ही खत्म किया जा सकता है, चाहे वो न्यायालयों के माध्यम से हो, चाहे मीडिएशन के माध्यम से हो, मध्यस्थता के माध्यम से हो, या आपसी समन्वय से हो। सिख धर्म शास्त्र कहते हैं कि नानक नीवा जो चले लगे न ताती बाहू, अर्थात दीनता धारण करने वाले को गर्म हवा नहीं लगती है। और डेरा सच्चा सौदा के सेवादार तो साहब हमेशा ही दीनता नम्रता को धारण करके रहते हैं। जो डेरा फॉलोवर्स हैं, खासकर जो पूज्य हजूर पिताजी को फॉलो करते हैं, पूज्य हजूर पिताजी की विचारधारा को फॉलो करते हैं, और डेरा के ग्रंथ से जो बात ली गई है, जो झुक गया
सो पा गया, जो तन गया सो गवा गया। अर्थात झुकने वाला ही ईश्वर कृपा पाता है। अब बात करते हैं मुद्दे की, मालिक के पैरों। आखिर कौन सा डेरा समर्थकों का समूह है जो तमाम चीजों को मैनिपुलेट कर रहा है इस खबर के माध्यम से? देखो, दो जगह लिखा गया है डेरा समर्थक, मैं आपको दिखा दूं, ये पढ़ें आप। ये है डेरा समर्थकों की माने तो 14 मई 2017 को बठिंडा जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर सिख प्रदर्शनकारियों पर कथित डेरा समर्थकों द्वारा पीछे से किया गया हमला। यानी कि जो भी वाद विवाद हुए सारे हमने किए हैं साहब, डेरा वालों ने किए हैं। हम का मीन्स की ये है कि हम डेरे वाले हैं सारे, और डेरा समर्थकों के समूह ने इस अवसर का फायदा उठाते हुए। अब ये कौन सा समूह है साहब, समझने की जानकारी है। प्यारे सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करो। मैं हमेशा कहता हूं कि हमें पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा, सब चीजें खत्म हो जाएगी, हमें पछताने का मौका भी मिलेगा। अभी हमें क्या लग रहा है कि हाँ, अभी बिजनर ने कुछ पोस्ट डाली है, उस पर 4 गिनती के 5 या 6 लोग हैं जो सिर्फ कमेंट करते हैं। मेरी पोस्ट पे आ जाओ, किसी और मालिक के प्यारे की पोस्ट पे आ जाओ, 2017 से लेकर के आज तक, अभी कब मिले परिवार को? 16 तारीख को, 16 मई 2021, 2017 से 16 मई 2021 तक बिजेंद्र बहुत गजब का सेवादार था, बहुत बढ़िया सेवा करता था। लेकिन जैसे 2021 16 मई 2021 को जैसे पोल पट्टी खोली गई कि भाई बिजेंद्र मेरे द्वारा ही खोली गई कि साहब कि मैं परिवार से मिलकर आऊँ, परिवार ने मुझे ये बताया, शाही परिवार के द्वारा ये जानकारी दी गई है, तो साहब रडार पे आगे सबसे टॉप पे आता है कि बिजेंद्र पता नहीं गद्दार है, बिजेंद्र टोपी बदलता है, बिजेंद्र क्या बदलता है। चोरी नहीं है साहब, चोरी नहीं है। राजनीति सेवा के माध्यम से करो तो सेवा है साहब, धंधे के माध्यम से करो कोई धंधा है, और जैसे करना चाहोगे वैसी है राजनीति। और अगर एक डेरा प्रेमी राजनीति करे तो उसमें आपत्ति क्या है? किस बार की और किस डेट की है भाई जी? ये कल से वायरल हो रही है, मुझे नहीं पता किस अखबार की है, क्योंकि ये शायद पंजाब साइड के किसी अखबार की है या हरियाणा के किसी अखबार की हो सकती है, क्योंकि इसमें जो कटिंग है ना वो इतनी है। क्योंकि हमारे लोग ना बड़े बड़े समझदार हैं, वो क्या करते हैं कि उतनी ही बात बताएंगे आपकी जितनी से आपका काम चल जाए, उससे फालतू नहीं बताएंगे कोई भी। तो मालिक के पैरों, मेरा आपसे सिर्फ एक बार निवेदन करता हूँ, और जो भी सेवादार देख रहे हैं इसे, चाहे देश में देखो विदेश में देखो, साहब पूज्य हजूर पिताजी के जाने के बाद षड्यंत्रकारी छुट्टी पर नहीं गए, आपके हमारे बीच में ही एक्टिव हैं। कहाँ थे ये लोग आज जो बात करते हैं बड़ी बड़ी? कहाँ थे साहब जब अप्रैल से पहले जब संगत नहीं आ रही थी डेरे, तब कहाँ थे? जैसे संगत एक्टिव हो गई साहब, अप्रैल के बाद में सब कुछ। दीवाना सच का लिख रहे हैं इनके साथ, ये किसी अखबार की न्यूज़ है और किस डेट की? अच्छा जी, ये तो हो गई ऊपर। और अभी मैंने पढ़ा था दीवाना सच का ने कुछ लिखा है, ये लिख रहे हैं, कहाँ गए भाई? शाहरुख भाई, हमें उर्दू नहीं आती है, माफ़ी चाहेंगे बिल्कुल भाई। इस शाहरुख को ब्लॉक करो। क्या लिख रहे हैं मुझे नहीं पता, शाहरुख को क्या लिख रहे हैं? अब कुछ गलत लिख रहे हैं तो बता दो। कक्कड़ साहब, धन सदगुरु तेरा आसरा। संतोष बहन जी, धन सदगुरु तेरा आसरा। मेरा तब सब देखिए, आप सब बुद्धिजीवी हैं मालिक के प्यारों, आप सब बहुत बुद्धिजीवी हैं। अगर आप भी गुमराह होंगे ना साहब, तो उस गुलिस्ता को बचाएगा कौन? मैं हमेशा कहता हूं कि आप, मुझे सीधा सवाल है मेरा, बलदेव सिंह जी दुराड़ा से, धन सतगुरु तेरा आसरा। मेरा बहुत सीधा सवाल है, अगर मैं पिताजी का मुकदमा लड़ रहा हूँ ना साहब, मुझे ये तो बताओ कि मैं किस मुकदमे को लड़ रहा हूँ, किस मुकदमे को लड़ रहा हूँ? दीवाना सका भाई, कुछ विदेशी ताकत भी हो सकती है इनके साथ, बिल्कुल हो सकती है। बेपरवाह जी ने वचन भी किए हैं साहब, देखिए फिल्म में दिखाया पिताजी ने, विदेशी ताकतें भी रही हैं साहब। और मैं उस कंट्री का नाम लूँगा जिस कंट्री से वो विदेशी ताकत आती है, क्योंकि मैं कहूँगा तो कहेंगे ले जी, अब मैंने इसके बारे में कहा, मेरे बारे में कह रहा, कोई लफड़ा नहीं है इस बारे में, आप ज़्यादा समझदार हैं। और
सिर्फ आप पूरे सोशल मीडिया पे चले जाएं, आप जितने अपने ग्रुप्स हैं आप कोई बात डालिए, 2-3 बिल्कुल मालिक के पहले तैयार बैठे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपकी कमेंट्स पे कमेंट करेंगे साहब, आपको उकसाएंगे, आप कुछ बोल दें, फिर कहेंगे जी देखो हमने स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको कोर्ट में इस्तेमाल करेंगे। करते रहो साहब, मेरे सारे प्रोग्राम कोर्ट में इस्तेमाल कर लो। अगर साल में 365 दिन होते हैं तो 310 दिन तो मिलेंगे आपको हर साल के प्रोग्राम, 2020 को छोड़ करके सारे मिलेंगे, खूब तसल्ली से देखना उन्हें। लेकिन आप सब बुद्धिजीवो, मेरा सिर्फ अपील करनी है आपसे कि भाई आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, कहीं ऐसा ना कि पछताने का मौका भी ना मिले हमें। हम गए तो आग बुझाने दे साहब, पता लगा हम अपने घर में खुद ही आग लगा रहे हैं बैठ के, ले तेरी के और दे तेरे की साहब। लेकिन समझोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मारे राखे आग पे आप, मानुष के कुछ नहीं हाथ साहब, जैसा आपको ठीक लगे वैसे कर दीजिए। लेकिन मैं बार बार आपको एक ही बात कह रहा हूँ, 2000 आई थिंक 4 या 5 में, 2004 या 5 में एक मुसीबत पड़ी मुझ पर भी कानूनी कार्रवाई की। मैं भी अपने परिवार से अलग होकर के रहा, जेल नहीं गया साहब, लेकिन स्थिति ऐसी बनाई गई कि मुझे अपने परिवार को छोड़ करके कुछ वक्त के लिए एक बराबर वाले गांव में रहना पड़ा। मेरा गांव था, ये कुछ पूछ रहा है उर्दू वाला, बॉबी जी मुझे आती नहीं उर्दू साहब, नहीं तो जवाब ज़रूर दिए जाते, थोड़ा बहुत जैसा बन पड़ता। कि 2003 या 4 में मुझे अपने माता पिता को छोड़ करके, हमीदपुर गांव था मेरा, अलीपुर में ही है, और वहाँ से मैं छोड़ के बख्तावरपुर, जहाँ पर मेरे काम धंधे की दुकानें वगैरह थी, वहाँ एक कमरा किराए पे लेकर के रहना पड़ा। अभी बात चल पड़ी थी, हमारी माँ बैठी थी घर पे, अभी 4-5 दिन पहले की बात है। मैंने जिक्र चल रहा था कि मैंने कहा कि कुछ लोग इस बात पर आरोप लगा रहे हैं कि ये तो तफरी करते घूम रहे हैं फार्म हाउसों में शाही परिवार के बारे में, ऐसा वैसा कुछ। तो हमारी माँ ने हमें एक ही बात कही साहब कि विजेंदर, इस बात को सिर्फ वो माँ समझ सकती है जिसने उस दर्द को सहा है, उसका परिवार का एक एक वो आदमी समझ सकता है जिसने उस दर्द को सहा है कि उसके घर का कोई आदमी जेल में है। तू तो जेल में नहीं था, तू तो सिर्फ दूसरी जगह रह रहा था, तब भी हमें कितनी तकलीफ थी, हम समझ सकते हैं इस बात। और हम तुरंत लालछन लगाते हैं साहब, दुनिया में रहते हैं, कई बार मुस्कुरा करके मिलना पड़ता है लोगों से। क्या हमेशा रोते रोते मिलेंगे? कहेंगे ले 4 साल हो गए ना, अब तक ठंडक नहीं पड़ी, अब तक भी रो रहे हैं। फिर ये कहोगे आप लोग, शाही परिवार कल से अगर आंखों में आंसू लेके आपसे मिलने लगे, पता क्या कहोगे आप भी सारे कहोगे, लो जी ने ठंडक नहीं पड़ रही, अब तक भी 4 साल तो हो गए पिताजी गए हुए। ये कहना शुरू कर दोगे आप लोग। और आज वो सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं साहब, जी नहीं रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अच्छे कपड़े पहन के बाहर निकलते हो तो कहते हो कि ये तो फैशन में घूम रहे हैं साहब। माता जी मैदानता जा रही हैं तो कह रहे हैं नहीं जी फार्म हाउस से पार्टी चल रही है। क्यों? क्योंकि जसमीत भाई का जन्मदिन था 1-2 दिन बाद, इसलिए दावतें चल रही हैं साहब। प्यारे सतगुरु की प्यारी सत्संग, उस पीड़ा को समझ के देखो, या आप मत समझो, मत समझो मेरी कही गई बात को, लेकिन आप ये तो आप पूछ लो किसी पड़ोस में, आपके पड़ोस में अगर कोई जेल गया हो ना, अरे और छोड़ो, आपके परिवारों में से जो बहुत सारे साथी सेवादार पंचकुला दंगे के बाद जेल गए, जिनको उठा करके अरनगल जेलों में डाला गया, उनके परिवारों से पूछो क्या बीतती है साहब, कैसे मिलेंगे तो मुस्कुरा के सबको, लेकिन जो टीस यहाँ होती है साहब, उसका कहीं इलाज नहीं। मेरे पास एक वो जानकारी जिसे शायद सुन करके आप हैरान होंगे। हैरान तो वो होंगे साहब जिनको भरोसा ही नहीं कि पिताजी आए। क्यों? किसी ने कहा कि पिताजी नहीं आए, आपने मान लिया जी नहीं आए, नहीं आए। सब लोग शेयर कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं कि पैरोल झूठी थी। आपने कहा हाँ जी झूठी थी। आप में और उन लोगों में जो पत्थर मार रहे थे उस वक्त समस्त अबरेज को, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। वो भी उनके भक्त है, तुम भी उन्हीं के भक्त हो साहब, कोई फ़र्क नहीं है। सारा परिवार एक साथ बैठ करके पूज्य पिताजी के सामने रोया है साहब, आपको नहीं पता है, लेकिन आपके आकाओं को ज़रूर पता है, जिनके कहने पर आप शेयर पोस्ट करते हैं। सबको पता है कि पिताजी के सामने सारा परिवार बैठ के रोया। वो जानते हैं, जितनी जानकारी, जो जानकारी मुझे देते हैं ना साहब, ऐसे ही जानकारी देने वाले उनके पास भी हैं। मैं शायद ये बात करता नहीं, लेकिन जब आज मुझे लगा कि करनी चाहिए, जब बात शाही परिवार पर उठती है, जब उनके बारे में अपशब्द लिखे जाते हैं, क्यों नहीं आप लोगों के हाथ कांपते जब आप ये अपशब्द लिखते हैं साहब।
जब तक तो बहन हनीप्रीत बहुत बड़ी देवी थी आप सबके लिए, जब वो जेल में थी साहब। जैसे ही वो आके चुप हो गई तो आज आज आप सबको लग रहा है कि वो तो कुछ और ही है साहब। लेकिन ठीक है, ये हमारी मानसिकता है जो वक्त वक्त पर बदलती है साहब। आप एक बार नजर तो दौड़ाएगा, जो आपके मोहल्ले में जेल गया हो ना, उसके परिवार से पूछो कितना मजा आता था तुम्हें बाद में, जब तुम्हारे घर का कोई जेल गया था। पूरे टेंशन फ्री थे, तुम तो मजे में थे। 2 गालियां दे के भगा देगा, 2 मिनट में आपको घर से बाहर निकाले खड़ा कर देगा अपने। प्यारे सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, वो तो बेपरवाजी का परिवार है जिसके बारे में हम गलत कह रहे हैं। मैं अभी पक्ष नहीं रख रहा हूँ, मैं अभी उनके फेवर की बात कर रहा हूँ कि भाई परिवार के बारे में गलत नहीं करना चाहिए। सुबह ही पढ़ लेना, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई मिलेगी। मैनेजमेंट का दल्ला, मेरे पास तो भजन लिखे गए हैं साहब। मैं तो बड़ा आभारी हूँ कि इसे गवाह और दो यार जो लिखवाए हैं तुमने, 4-4 कली के जो भजन टाइप की जो कविताएं लिखे हैं मुझ पर, मेरी शान में जो कसीदे पढ़े गए हैं, उन्हें किसी बहुत सारे गवैया भी हैं आपके पास, उन गवैयाओं से गवा दो साहब, लोगों को पता तो लगे कि विजेंद्र हाँ ये दिल्ली वाला ये इसी के बारे में कहा जा रहा है। क्योंकि मुझ में बहुत सारे फूल थे। वो कब तक थे? 16 मई 2021 तक मेरे अंदर बहुत सारे फूल थे, बहुत अच्छी खुशबू आती थी। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि मैं अभी मेन गेट पर खड़ा हूँ, मैं अब शास्त्राम जी धाम के मुख्य द्वार पर खड़ा हूँ, तो तभी पेट में दर्द हो गया। तो घी पी गया मेरा, ये तो मेरा तेल पी गया, तो मेरा ये खा गया मेरा वो। तो उस एक आदमी के अलावा कोई दूसरा आदमी संगत में निकल के बाहर आया और वो कहे कि विजेंद्र मेरे से एक नया पैसा भी लिया है। एक आदमी आरोप लगा रहा है, मैंने एक्सेप्ट किया उस बात को, दिए उसने पैसे, और मैंने ये भी बताया आप लोगों को कि वो पैसा कहाँ इस्तेमाल हुआ। लेकिन उसके चमचे बहुत सारे हैं साहब, चमचे ही कहूँगा मैं, और क्या कहूँ। क्योंकि इतनी तकलीफ तब नहीं थी जब लोग गालियाँ बक रहे थे साहब हमें ना, जब प्रोग्राम शुरू किए थे 2017 में हमने, बहुत बुरा वक्त था। लोग माँ बहन की गालियाँ लिखा करते साहब सामने सामने। उस वक्त तकरीबन हमें पता था ये अनजान लोग हैं, लेकिन आज तो सारे जानकार हैं, और सारे वो जानकार हैं जिन्हें मैं अच्छे से जानता हूँ। लेकिन एक बार फिर भी आप अपने आस पड़ोस में जो भी आपके रहते हैं ना नज़दीक में, कोई जेल गया उसके परिवार से मिलिएगा ज़रूर। जो भी मालिक के प्यारे देख रहे हैं तो एक बार मिलिएगा ज़रूर, एक बार मिल करके एक बार चर्चा जरूर कीजिएगा। जब आपके घर से जेल गए तो कितना आनंद ले रहे थे आप लोग। प्यारे सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, कम शब्दों में बहुत ज़्यादा बातें कही हैं। जो साथी देर से जुड़े हैं एक बार दोबारा से सुन लीजिएगा। एक अखबार की कटिंग वायरल की जा रही है जिसमें लिखा है कि डेरे समर्थकों की बात। मैं तो डेरा समर्थक साहब मैंने तो नहीं कहा, ना मैंने कोई फोटो वायरल किया, ना ही मैंने कोई पोस्ट वायरल की कि भाई ये वाले पकड़ो, ये असली और ये नकली है, तुमने असली पकड़ लिया नकली पकड़ लिए। वो शासन प्रशासन का काम है साहब। SIT का मतलब होता है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम साहब, जो प्रमुखता से अपनी बातें रखती, किसी के दबाव में नहीं होती है। अगर दबाव में होती लालू जेल में नहीं होते साहब आज। उसी जेल में वो सजा याफ्ता है जिस जेल का उद्घाटन उन्होंने किया साहब। मुख्तार अंसारी जेल में नहीं होते आज, अगर ये SIT वगैरह काम नहीं कर रही होती ढंग से। तो प्यारे सदगुरु की प्यारी साथ जी, कोई किसी के प्रभाव में नहीं आता, सब अपने तरीके से काम कर। लेकिन हम चीज़ों को उलझा रहे हैं और आप समझ नहीं रहे हैं। बहुत सारे लोगों को सिर्फ ये तकलीफ है कि गुरुजी के जाने के बाद डेरा चल क्यों रहा है। अभी संदीप भाई लिख रहे हैं कि हमारे गए हैं भाई जी 10 घर तबाह हुए जी। संदीप भाई कभी उनसे पूछ के बताइएगा इन सबको, जो भी मालिक के प्यारे शाही परिवार के बारे में लिखते हैं, कि भाई आखिर कैसा वक्त कटा जब आपके लोग जेल गए थे। कभी गलत नहीं बोलते साहब, विपिन भाई कभी गलत नहीं बोलते। कभी दिखाना लिख करके कि भाई आपने ये बोला है। मेरी एक गंदी आदत मेरी है कि मैं कभी अपने प्रोग्राम डिलीट नहीं करता हूँ। जब से किए आज, तब से लेकर के आज तक कोई प्रोग्राम डिलीट नहीं किया। हाँ, कमेंट ज़रूर डिलीट करता हूँ कि आप लोग जो कमेंट करते हैं ना साहब, वो संगत को उकसाने वाले होते हैं। मुझे तो 50 गालियाँ लिख दो उसमें, तेरी वो, मैं सब बर्दाश्त कर लूँगा। लेकिन जब आप संगत को उकसाने वाली बात करो, कोई बर्दाश्त नहीं होगी। तब तुरंत आपके मैसेजेस जो आप डालते हैं, कमेंट्स करते हैं, उनको डिलीट करूँगा, ब्लॉक करूँगा, रिमूव भी करूँगा साहब आपको। क्योंकि ये सफाई अभियान ना जो हम सड़कों पे करते रहे, वो सफाई अभियान सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़रूरी है।
अरे जब डेरा सच्चा सौदा नहीं रहेगा तो कहाँ कहाँ जाके ये नाक रगड़ोगे साहब, गलती हो गई। क्योंकि पूज्य हजूर पिताजी के आने के रास्ते तो आप खुद बंद कर रहे हो। क्यों? क्योंकि पत्थर साहब हमने ही मारा है पहला। आमने सामने खड़े हम, लेकिन पीछे से जो हमला हुआ सिख भाइयों पर हमने किया, ऐसा लिखा है इस रिपोर्ट के अंदर। अभी ने किसने बताया साहब? सच बताया, झूठ बताया, क्या बताया, फर्जी है, बनावटी है, क्या है? टकराव आमने सामने होता है साहब कि हाँ आमने सामने से पथराव हो गया तो समझ में आएगा, लेकिन हम पीछे से घूम, हम सामने बैठे फिर यहाँ से कुछ हमारे लोग घूम के गए, फिर वहाँ से पथराव, क्या क्या कहानी है साहब? और मुझसे बेहतर आप सब समझ रहे हैं कि कौन लोग हैं जो फोटोज वायरल करते हैं, क्योंकि खबर में लिखा है कि डेरा समर्थकों के एक समूह ने, एक पर्टिकुलर एक ग्रुप ने इस बात का फ़ायदा उठाते हुए कि भाई सीबीआई द्वारा तो हमें क्लीन चिट मिल गई कि भाई जब हमारे बिट्टू भाई की हत्या होती है जेल के अंदर, नाभा जेल में जब हत्या हो गई, हाई सिक्योरिटी जेल है साहब पंजाब की, बिट्टू भाई की जब हत्या हो गई उस जेल के अंदर, तो ये बात चलाई गई कि भाई कुछ दिन बाद उसके जजमेंट आया था शायद, या कुछ था कि भाई क्या बोलते हैं उसको, कि भाई इनका डेरा प्रेमियों को कोई रोल नहीं है इस प्रोग्राम में, इस जो जिनमें इनको आरोपी बनाया गया। लेकिन जैसे ही खबर आती है फिर उसके बाद साहब दोबारा ग्रुप एक्टिव है। पिछले 1.5 साल से देख रहा हूँ मैं, बरगाड़ी कांड, मलौट कांड, बठिंडा कांड, सारे कांडों की जानकारी आज ही है, पहले क्यों नहीं थी जब पिताजी यहाँ थे? तब बोल रहे थे सरकार किसने मना किया था बोलने के लिए? प्यारे सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, होना मस्त रहना होशियार चाहिए, होना मस्त रहना होशियार चाहिए। मैं बस सेवादारों की गलती नहीं निकाल रहा हूँ बिल्कुल भी। कुछ एक शातिर लोग हो सकते हैं साहब जो अपने पीछे सबको लगा लेते हैं। बोला भाई बहुत बढ़िया, जब तक सूरज चांद रहेगा डेरा सच्चा सौदा कायम रहेगा। भाई जी बिल्कुल बेपरवाह जी के वचन है, बेपरवाह मस्ताना जी के, रहती दुनिया तक रहेगा साहब। बिल्कुल देखो, अब चौधरी साहब ने लिखा प्रदीप कलेर की फोटो वायरल हो रही है साहब, लोग कर रहे हैं वायरल, प्रदीप कलेर की भी हो रही है, पता नहीं तीन फोटो शायद मैंने भी देखी है वो। लेकिन मालिक के प्यारो, इन सब व्यवस्थाओं को बिगाड़ने वाले लोग हमारे ही हैं। चलिए कम का है ज़्यादा समझिए, और प्रोग्राम में आपको लेटर दिखा दिया, और सच की राह पर थोड़ी देर बाद ये चिट्ठी भी पोस्ट कर दूंगा मैं, जो चिट्ठी कैसा भी अखबार की कटिंग है, वहाँ आराम से पढ़िएगा, चीज़ों का आकलन कीजिएगा। कई बार हमें लगता है कि अरे हाँ ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें तो अभी पिताजी बाहर आ जाएंगे। अरे पिताजी को फंसा रहे हैं, आपको पता भी नहीं लग रहा है। डेरा सच्चा सौदा का समर्थक किसकी बात को मानता है, किसके वचनों में चलता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है साहब। समझेंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझेंगे तो भी अच्छी बात है। मालिक के प्यारो, अपना तो काम चौकीदार वाला साहब, जागते रहो। समझोगे तो अच्छी बात है, मैं नहीं कहूँगा मानो, समझो साहब। समझना और मानना दोनों अलग चीज़ है। मानना यह है कि मैंने कहा कि अभी दिए जला लो साहब, आपने बात मान ली, ठीक है, लेकिन पहले आपने उस बात को समझा कि क्यों जलाना है। लेकिन लोगों के पेट में दर्द हो गया साहब। इससे ये बात कई बार निकल के आती है कि टेस्टिंग मोड होता है कि भाई आप क्या रहे हैं, आपकी बात को सुन कौन रहा है। जब सुन रहे हैं तब कोई नहीं सुनता है, कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन परेशानी जब होती है, देखो हमें तो बहुत कम लोग देख रहे हैं। मुझे तो अभी पता लगा हाल ही में कि एक प्रोग्राम था वो शाही परिवार वाला, जिस दिन हम शाही परिवार को मिलकर 16 को मिले, 17 की शाम को हमने लाइव किया हमारे पेज पे, जो हमारा सच की राह पेज है। शायद इस पर एक 10,000 व्यू है, उसके एक में 16,000 व्यू शायद हो सकता कम हो। लेकिन एक यूट्यूब पे वो वीडियो पता नहीं कितने लोगों ने डाली है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास 2 ग्रुप्स के लिंक आए। एक में 51,000 व्यू है साहब। मुझे नहीं देखते, लेकिन मुझे जैसे और बहुत सारे लोग हैं ना मालिक के प्यारे, जाने अनजाने लोग हैं जो मेरे, वो लोग जब डालते हैं तो मुझे नहीं देखते हैं लोग, लेकिन उनके चैनल को बहुत सारे लोग देखते हैं। बहुत देखते हैं साहब। उसका एक में 51,000 है और एक में शायद 20-22,000 के आसपास है। तो मुझे इस बात की टेंशन नहीं कि लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, दिखाने वाले मालिक के पारे बैठे हैं, पता नहीं कहाँ तक देखेंगे। जिंदा रहे तो साहब इलेक्शन के बाद भी आते रहेंगे। और जब तक है जहाँ जाने जहाँ मैं नाचूंगी, ऐसा एक गाना था, जब तक है जहाँ जाने जहाँ, ये ऐसे ही बोलते रहेंगे प्रेमी जी। चिंता मत करो, टेंशन मत लो, टेंशन मुझे होनी चाहिए, चुनाव आएंगे तो आप टेंशन मत लो।
तो चलिए मालिक के प्यारों, आप 4-5 लोगों के नाम छाट लीजिए, आपको वही दिखाई देंगे, तमाम कमेंट्स उन्हीं के होते हैं, उसके अलावा कोई होता ही नहीं साहब। अब वही आप लोगों को उकसा रहे होते हैं और आपको लगता है कि हाँ ये सही कह रहा है तो इसके हमें हाँ मिला लो। किसी के हमें मत मिलाओ, सुनो सबको, समझो सबको। चलिए मालिक के ऊपर हर एक केस में सजा सिर्फ पिताजी को ही है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चलते चलते एक छोटा सा अपना एक पुराना सा गीत है। लाइफ का फ़ायदा भी क्या है, करनी तो मैनेजमेंट की भक्ति है। मैनेजमेंट की भक्ति नहीं साहब, सतगुरु की भक्ति करनी है। आपको लगता है सच बोलना मैनेजमेंट की भक्ति है तो साहब ऐसा मान लो, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए चलते चलते, और देखिए होता क्या है कि मुख्य आरोपी पिताजी को बना दिया था घूम फिर के। तो चलिए एक चलते चलते एक छोटा सा गीत है, उसे गुनगुना लेते हैं। अक्सर जब बेपरवाह जी की याद में भाव विभोर हो जाओ तो अक्सर सुन लिया करो। एक बहुत खूबसूरत भजन है ये, उन्हीं दिनों चला कि जब हम लोग प्रोग्राम शुरू किए तभी सुना है और सबको बहुत अच्छा लगा। शायद ये पूनम दीदी की आवाज़ में था, लेकिन आपको बहुत अच्छा लगेगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया हुई वीरान, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मेरे जीवन की पहचान, मेरे जीवन की पहचान, मेरी दुनिया हुई वीरान, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मैंने भाव समर्पण का गुण आपसे सीखा है, सिखलाया आपने ही जीने का सलीका है। अभी और सिखाना था, ऐसे तो ना जाना था, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मुझे आपके होने का एहसास हमेशा है, आओगे लौट के तुम, विश्वास हमेशा है। मेरी दुनिया के सरताज, आओ जल्दी लौट के आप, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया हुई वीरान, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। ये आपकी रहमत है जो कुछ बन पाया हूँ, मैं जो भी जैसा हूँ, बस आपकी छाया हूँ। मुझे इसका है अभिमान, मुझे मिला आपसे नाम, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। प्रेमी कोई चाह नहीं, बस इतनी शान मिले, जब भी लूँ जन्म कहीं, मुझे आपसे नाम मिले। प्रेमी करते फरियाद, बस छोड़ के अपनी याद, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया हुई वीरान, कहाँ तुम चले गए,
कहाँ तुम चले गए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ें भी होंगी, क्योंकि पिताजी ने एक बात सिखाई थी हम लोगों को, शायद आपको याद है या नहीं है, कि बेटा सबके चेहरे सामने हैं। कुछ भाग गए, कुछ भगा दिए गए, कुछ भाग गए, कुछ भगा दिए गए, कुछ को चोरी पकड़ी गई, और तमाम सब लोग एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो उस दुश्मनी के नज़ारे बड़े गजब हैं साहब, जो दिख रहे हैं हम सबको। तो चलिए, जो चिट्ठी है, जो चिट्ठी का जो पोस्ट है ना, वो अखबार की कटिंग, वो अभी इस प्रोग्राम के तुरंत बाद में उस पेज पर सच की राह पर उसे डालूंगा, तो आप वहाँ से भी उसे देख सकते हैं, पढ़िएगा, आकलन कीजिएगा। तो मिलते हैं कल फिर शाम को 9 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय साहब जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आस।